नमस्कार। आज हम जानेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सौर मंडल कई चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें से सूर्य प्रमुख है और उसके साथ ग्रह, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और कुइपर बेल्ट प्रमुख हैं। हम जानते हैं कि हमारे ग्रह में 8 ग्रह हैं, लेकिन 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह प्लूटो था, जो अब ग्रह नहीं रहा, क्योंकि वह ग्रह की परिभाषा को फुलफिल नहीं करता था। इसलिए उसे ग्रह की परिभाषा से हटाकर उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया है। अब जानते हैं हमारे सबसे सौरमंडल के सबसे प्रमुख चीज, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही गर्म गैसों से मिलकर बना होता है। अब तारे की डिफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें तो वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए इसको तारा कहते हैं। इसका क्योंकि इसका अपना स्वयं प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा है, इसीलिए इसको। अब बात करें ग्रह की परिभाषा क्या है। ग्रह वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे की ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण मुख्य हैं, जिसमें से बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका कारण है कि इस दोनों सूर्य के बहुत ही नजदीक होने के कारण सूर्य का आकर्षण बल इन पर प्रभावी हो जाता है, इसलिए ये अपने उपग्रह को बांधे रखने में सक्षम नहीं होते हैं। बात करें पृथ्वी को, हमारे सौरमंडल और अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है ऐसा जिसमें जीवन पाया जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा है। बात करें मंगल की तो इसके 2 उपग्रह हैं। इसकी सतह लाल और भूरी होती है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की प्रमुखता होती है। अब बात करें एस्टेरॉइड बेल्ट, जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो कुछ विस्फोट के समय कुछ टुकड़े रह गए थे या बॉडीज रह गई थी जो जिन्हें एस्टेरॉइड बेल्ट कहे जाते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट मंगल और जुपिटर के बीच पाई जाती है। अब बात करें बृहस्पति की तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसके 95 उपग्रह हैं। बात करें शनि की तो इसके सबसे ज्यादा 146 उपग्रह हैं। इसके चारों ओर रिंग पाई जाती है जो कि धूल और गैसों से मिलकर बनी होती है। अब बात करें अरुण की तो इसके 27 उपग्रह हैं और वरुण जो कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, इसके 16 उपग्रह हैं। अब बात करें तो सूर्य से एस्टेरॉइड बेल्ट तक के ग्रहों को इंटरनल प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह ठोस होती है। और एस्टेरॉइड बेल्ट से नेपच्यून यानी क्यूपर बेल्ट तक के ग्रह को आउटर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये ग्रह भी बन है, इनकी सतह बादलों से बनी होती है। के आकार में सबसे बड़े से सबसे छोटा का क्रम है। सबसे बड़ा है जुपिटर, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और बुध। सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और मंडल में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। यदि सूर्य न हो तो सौर मंडल में जीवन पूरी तरीके से असंभव हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र में स्थित है सौरमंडल के दिशा में ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं 2 ग्रह को छोड़कर, जिसमें से प्रमुख है शुक्र और यूरेनस। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करिए। धन्यवाद।